जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं रेट लेवल सेकंड की तैयारी किस प्रकार से आप करें कि आपकी पात्रता आराम से जो आने वाले दिन है उसमें आराम से क्लियर हो जाए साथियों। तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको आज खुलकर बताने वाला हूं कि अगर इन पॉइंटों के ऊपर आपने फोकस कर लिया तो आपकी पात्रता क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। इन टॉपिकों को क्लियर करूंगा मैं इस तरह से कि आप भी सोचो कि अगर ये टॉपिक अपन ने 8 से 9 टॉपिक मैंने लिए हैं, इन 8 से 9 टॉपिकों को अगर आपने माइंड में उतार लिया, एक सिलेबस के तौर पे या टाइम टेबल अपना बना लिया, तो आने वाली 27 फरवरी को आपकी पात्रता 100% क्लियर हो जाएगी साथियों। तो साथियों सबसे पहला आपको क्या काम करना है, एक सिलेबस। सिलेबस आपको आपके सामने होना चाहिए, सामने होना चाहिए साथियों। वो भी हस्तलिखित होना चाहिए साथियों। हस्तलिखित का ये फर्क पड़ता है, आप अगर प्रिंट निकलवा कर ला रहे हो तो उसमें आपको पता नहीं रहेगा। हाथ से अगर आप सिलेबस लिखते हो सकता है आधा एक घंटा आपको लगे सिलेबस लिखने में। एक पेज में आपको साइको लिखनी है, बस साइको की अगर 5-6 लाइन 10 लाइन हुई तो वो एक पेज में, दूसरे पेज में हिंदी, तीसरे में संस्कृत, चौथे में आपकी जो लैंग्वेज है संस्कृत के अलावा इंग्लिश है तो वो फिर आपके जो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। लेकिन वो क्या होना चाहिए साथियों, हस्तलिखित होना चाहिए। हस्तलिखित का ये फर्क पड़ता है कि जब आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये टॉपिक इस आपके है, ये नहीं है, ये पढ़ना है, ये मुझे आता है, तो आप लिखोगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो साथियों क्या करना है, लिख करके रखना है। फिर उसको 2 से 4 बार क्या करना है, पढ़ना है। 2 से 4 बार आपको पढ़ना है। उससे क्या हो जाएगा साथियों, वो सिलेबस आपके माइंड में थोड़ा फिट हो जाएगा। आप पढ़ोगे तो ये लगेगा इतना छोटा सा सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस नहीं है साथियों, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जब आप लिख करके उसको 2 से 4 बार पढ़ोगे साथियों। इसके अलावा बात करें, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। यहां से साथियों सबसे पहला काम सिलेबस के बारे में हस्तलिखित होना चाहिए। 2 से 4 बार आपको पढ़ करके अपना जो आप तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी में, घर पे, कहीं पे रूम लेकर के, उस जगह पर सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। जब भी आप पढ़ो तो ये टॉपिक अपना क्लियर है, उसके ऊपर आपको हाईलाइनर फेर दो या फिर उसको सिंगल टच कर दो कि भाई ये एक बार अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन साथियों यहां पर अगर बात करें ऑनलाइन या सेल्फ, सबसे बड़ा आज के समय ये आ रहा है कि सर हम ऑनलाइन पढ़े या फिर सेल्फ पढ़े। साथियों मैं एक ही सलाह दूंगा आपको कि ऑनलाइन क्लास लेने से बचना है आपको, बहुत कम समय है। ऑनलाइन क्लास का मैटर ये होता है साथियों, जो क्लास आप 10 मिनट में सेल्फ पढ़ सकते हो उसको वहां पर घुमा फिरा के खींच खींच के, जैसे च्युइंगम की तरह खींच खींच के उस क्लास को 1 से 1.5 घंटे की जाती है। ये ऑनलाइन का आपको एक नजरिया है साथियों मेरा। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर साथियों क्या होगा, एक जो आपके 10 मिनट में आप पढ़ सकते हो कोई टॉपिक है, जैसे विकास है अभिवृद्धि है, विकास एवं अभिवृद्धि आपको साइको में पढ़ना है, तो साइको में आप जब उसके पढ़ोगे 10 से 12 अंतर, तो आप मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लोगे। लेकिन अगर वही क्लास आप यूट्यूब पर लेने गए विकास एवं अभिवृद्धि की, तो साथियों बहुत सारा कंटेंट आएगा, एक एक 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो आपको क्या करना है, सेल्फ के ऊपर फोकस रखना है, बुक्स का चयन करना है। अभी मैं बता दूंगा, बेस्ट बुक भी बताऊंगा आपको साथियों। सेल्फ का चयन करना है। फिर जो टॉपिक आपको हार्ड लगे, जो टॉपिक क्या लगे साथियों, हार्ड लगे आपको, उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या आपने कहीं से कोर्स लिया तो वहां देख सकते हैं। लेकिन सेल्फ पे ज्यादा फोकस करना। अपने पास ऑनलाइन पढ़ने का समय नहीं है साथियों, मात्र 50 से 55 दिन बचे अपने पास में। वो 50 से 55 दिन भी अगर आपने ऑनलाइन में निकाल दिए तो कोर्स हो ही नहीं पाएगा 50 से 55 दिनों में, क्योंकि साइको अपने बात करें रेट का लेवल का कोर्स थोड़ा बड़ा रहेगा साथियों। यहां ऑनलाइन से बचना है। ऑनलाइन में भी अगर आपको पढ़ना है साथियों तो टीचर का चयन करना है। टीचर का चयन आपको अच्छे से करना है साथियों। एक अच्छा टीचर जो है उसका चयन करें। ये नहीं कि आज इस टीचर से साइको पढ़ ली, आज इससे पढ़ ली, आज हिंदी इससे पढ़ ली, आज इंग्लिश इससे पढ़ ली, नहीं। एक टीचर फिक्स करना है कि अगर मुझे साइको की कभी भी कोई डाउट क्लास देखनी है तो मैं इन टीचर की देखूं। अगर मुझे कहीं से भी हिंदी पढ़नी है तो मैं इस टीचर की पर्टिकुलर हिंदी ही पढ़ूंगा, अदर कहीं पे मैं नहीं जाऊंगा, भटकाव नहीं होगा। टीचर का चयन बहुत जरूरी है साथियों। उसके बाद में बेस्ट बुक साथियों, अगर आपने लेवल फर्स्ट की मैंने बुक है आपको यूट्यूब पे डाल दी है, लेवल सेकंड की बुक्स भी बहुत जल्दी डालूंगा साथियों। सबसे बेस्ट है साइको के लिए, तो आपको क्या करना है, एक तो सिखवाल ले लो साथियों, सिखवाल की बुक साथियों, सिखवाल की बुक सबसे बेस्ट रहेगी। इसके अलावा अगर आप पहली बार दे रहे हो तो हमारे हस्तलिखित नोट्स है साथियों। हस्तलिखित नोट्स है जो साथियों अलग अलग कम से कम 5 से 6 आपके किताबों का मिश्रण रहेगा। धीर सिंह जी की किताब का उसमें मिश्रण है, वंदना जादौन जी का है, श्रेष्ठा गौड़ का उसमें मिश्रण है,
और साथियों अपने सिखवाल का मिश्रण है। तो ये जो हस्तलिखित नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पर आपको जो भी उसकी पेड चार्जेस रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा और वो पूरा का पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों हिंदी की बात करें साथियों, हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा 9 से 12 की व्याकरण, 9 से 11 की क्या करनी है साथियों, व्याकरण करनी है। संस्कृत के लिए आपको क्या करना है साथियों, साफल्यम, साफल्यम की बुक है, साफल्यम यानी लोकेश जी सर की एक बुक है। ये आप बुक यहाँ पर आप देख सकते हो, साफल्यम की रहेगी लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी साथियों। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जिनके लिए है उनके लिए सिखवाल सबसे बेस्ट रहेगी साथियों। सिखवाल की बुक क्या रहेगी साथियों, सबसे बेस्ट रहेगी। इनके अलावा अब अगर गणित विज्ञान है आपके, गणित और विज्ञान ध्यान देना साथियों, गणित के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको माथुरिया क्लासेस की, माथुरिया की किताबें मैं सजेस्ट करूंगा साथियों। गणित के लिए ये लेवल फर्स्ट की है गणित, इसी प्रकार से लेवल सेकंड की रहेगी, माथुरिया सर की रहेगी। और अगर साइंस की बात करें साथियों, साइंस के लिए ई इस्माइल नामक एक बुक है साथियों। यहां से इस पूरी बुक से पिछले साल अगर बात करें रीट पात्रता की और मेंस की, तो साथियों सभी के सभी क्वेश्चन इस बुक से थे। ई इस्माइल नामक एक विज्ञान की बुक है, आपको बुक के बारे में बता रहा हूं मैं, यूट्यूब वगैरह कहीं ऑनलाइन नहीं, ई इस्माइल नामक बुक है, वहां से आपको पूरी तैयारी करनी है साथियों। एसएसटी की अगर मैं बात करूं, एसएसटी के लिए सबसे बेस्ट है 6 से 10 की किताबें पढ़ लो साथियों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। कक्षा 6 से 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ लो आप, इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा साथियों। एनसीईआरटी की बुक है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है साथियों। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें साथियों, टेस्ट सीरीज भी लेना जरूरी है। जनवरी आपको रुकना है, फरवरी 1 फरवरी जैसे लागू होती है वहां आपने जितना भी पढ़ा उसकी टेस्ट सीरीज लेनी है साथियों। या टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज आती है, जो जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज रहेगी। तो मैं टेस्ट सीरीज की अगर बात करूं तो जीजीडी नामक एक यूट्यूब चैनल है, गौरव ज्ञान धरा, वहां से आप बेस्ट टेस्ट सीरीज ले सकते हो टेस्ट सीरीजों की बात करें तो। और एक आता है अपने क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अजमेर में स्थित है, नरेंद्र जी सर के द्वारा जो संचालित है, विजेंद्र जी सर भी उसमें पढ़ाते हैं, ऐसा ही विजेंद्र जी सर। लेकिन अगर यहां बात करें जीजीडी और क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीजों के लिए ये कोचिंग जानी जाती है। इनकी जो टेस्ट सीरीजें हैं उनमें बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रश्न डाले जाते हैं और वो प्रश्न आपको हूबहू एग्जामों में भी देखने को मिल जाते हैं साथियों कई बार। टीचिंग मेथड की बात करूं साथियों, मैं टीचिंग मेथड के लिए आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट रैंक की जो बुक है, फर्स्ट रैंक की बुक पढ़नी है आपको। उसमें सभी शिक्षण विधियां आपके लेवल सेकंड की, लेवल फर्स्ट की, हिंदी गणित इंग्लिश आपको सामाजिक सबकी शिक्षण विधियां मिलेगी। और टीचिंग मेथड का सबसे ज्यादा रोल रहेगा, 45 से 50 सवाल आएंगे साथियों। 45 जैसे कि हिंदी के अंदर 15, हिंदी के अंदर 15, 15 आपके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत या इंग्लिश ले लो उसमें आएगा। उसके अलावा बात करें आपके गणित और आपके मैथ्स और साइंस की अगर बात करें तो मिलाकर के 20 सवाल, और एसएसटी की बात करें तो कम से कम 10 से 15 सवाल यहां पर आएंगे। कहने का मतलब है 45 से 50 सवाल आपके टीचिंग मेथड पर डिपेंड करते हैं। और टीचिंग मेथड साथ में ऐसी है, हिंदी में भी वही मापन मूल्यांकन है, वही संस्कृत में, वही मैथ में, वही एसएसटी में। तो साथियों अगर एक जगह आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो चारों जगह क्लियर हो जाएगा साथियों। तो टीचिंग मेथड पे सबसे ज्यादा फोकस करना साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, टीचिंग मेथड पे सबसे ज्यादा फोकस करना। यहां से आपके 45 से 50 नंबर के सवाल बनेंगे, यानी एक तिहाई यानी 33% जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा टीचिंग मेथड कवर कर रहा है साथियों। इसके बाद में है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। रोज अगर आप मान के चलो आज से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, 5 घंटे डेली पढ़ रहे हो आप, तो वो क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए कल बिल्कुल भी नहीं पढ़े, परसों 15 घंटे पढ़े फिर अगले दिन आपने 2 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि मुझे आज साइको के एक टॉपिक क्लियर करना है, मुझे आज हिंदी का एक टॉपिक क्लियर करना है, संस्कृत का एक क्लियर करना है, इंग्लिश का एक क्लियर करना। अगर मुझे इनके जब तक क्लियर एक एक टॉपिक नहीं होंगे मैं सोऊंगा नहीं। तो यहां पर अगर आप इस तरह से पढ़ते हो, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। निरंतरता, आपने देखा होगा खरगोश और कछुए वाली कहानी भी है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है लेकिन वो रास्ते में अगर रुक गया, अगर आप बहुत तेज स्पीड से शुरू करिए आपने पढ़ाई और रास्ते में बीच में अगर आप रुक गए तो अंतिम जो समय है 27 फरवरी तक पहुंचने में मुश्किल आ सकती है साथियों। तो कंटिन्यूटी रखनी है, कछुए की चाल की तरह आपको निरंतर चलते रहना है। रोज के चाहे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो, लेकिन वो क्या करना है, एकदम कॉन्स्टेंट होकर के पढ़ना है। यानी कि इस पूरे आपकी जो जर्नी है पात्रता वाली, उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा निरंतरता का। आप किस प्रकार से निरंतर हो, चाहे शादी आए,
और परिवार में चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी वो दिक्कत हो, लेकिन पढ़ाई 5 से 6 घंटे होनी चाहिए तो होनी चाहिए। धीरे धीरे हो सकता है आप टाइम बढ़ा दो, आने वाले समय में 10 से 11 घंटे भी करो, लेकिन 5 घंटे डेली आज से होने चाहिए। अगला ग्रुप डिस्कशन साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन। आज के समय का अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 वो छात्र दोस्त होने चाहिए आपके, लाइब्रेरी में रहो, रूम लेकर रहो, कोचिंग में रहो, तो वो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपसे थोड़ा सा अप हो या आपके लेवल का हो साथियों। आपसे डाउन अगर वो है तो आपको आज ही अभी इसी संगति को छोड़ना होगा साथियों। जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाने की बात करता है उससे आप, मैं कहता हूं अभी से दोस्ती हटा दो तो ही अच्छा है। उससे दोस्ती रखो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करा, क्योंकि ये 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही काम आने वाली है। ग्रुप डिस्कशन अगर आप लाइब्रेरी में हो, कोचिंग पे हो, कहीं पे भी हो, आपको क्या करना है, साइको के सवाल लिए, आपके साइंस के सवाल लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, वो क्या करना है आपको साथियों, डिस्कशन करना है। जितना ज्यादा आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, यानी मुख्य जबानी जो आप बोलते हो अगले वाला उत्तर देगा, फिर तीसरा उसका घुमा करके नहीं ऐसा भी पूछ सकते हैं, नहीं इस सवाल को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका उत्तर उस बुक में ये दे रखा है, इसका उत्तर ये ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे ना साथियों, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है याद करने का। वो जो ग्रुप डिस्कशन आपने किया, वो सवाल अगर एग्जाम में आते हैं ना साथियों, तो अपन को हूबहू माइंड में एक स्कीमा जो होता है ना, अपने प्रतिबिंब चलता है, सोचते समझते हैं, वो स्कीमा बनेगा अपने माइंड में, वो बनेगा और अपन बता पाएंगे कि उस दिन मैंने उस ग्रुप डिस्कशन करा था, उसमें ये सवाल अपन ने पूछा था। रिवीजन का सबसे बड़ा रोल रहेगा साथियों। अभी जो लगभग 50 दिन की अपनी क्लास है, मैं कहता हूं जनवरी मतलब बहुत हद से ज्यादा मेहनत करके आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, लगभग 75% कवर हुआ, पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब फरवरी में क्या करना है साथियों, उसी का रिवीजन जरूरी है। बिना रिवीजन के आप इस चढ़ाई को नहीं चढ़ सकते साथियों, बिना रिवीजन के इस चढ़ाई को नहीं चढ़ सकते। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहां पर। जितना भी पढ़ते हो, अगर रिवीजन नहीं करा तो पढ़ा और नहीं पढ़ा बराबर हो जाएगा। तो अंतिम समय में फरवरी से आपको रिवीजन भी शुरू कर देना है, टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देनी है। वर्कलोड जरूर साथियों बढ़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट जब आएगा तो आपकी जो थकान है जनवरी फरवरी महीने की, जैसे ही 27 को पेपर देके बाहर निकलोगे, पूरी थकावट दूर हो जाएगी। और साथियों क्या होगा, अपन को रिजल्ट जैसे ही पेपर देके निकलेंगे ना, अपन को पता चल जाएगा कि अपना रिजल्ट क्या रहने वाला है। उसके अलावा टाइम टेबल साथियों, टाइम टेबल जरूर सबसे पहले आना चाहिए था टॉपिक। टाइम टेबल की बात करें तो एक समय सारणी होनी चाहिए आपके पास में कि कब उठना है, कौन से सब्जेक्ट, ये साइको है, ये हिंदी है, ये मैथ है, इसमें ये टॉपिक है, अपने हिंदी में ये टॉपिक है, मैथ्स में ये टॉपिक है, एसएसटी के ये टॉपिक है। और ये अपना टाइम है कि 4 से 5 मुझे किसको देना है, साइको को देना है, 5 से 6 मुझे किसको देना है, हिंदी को देना है। एक एक 2-2 घंटे का आपको क्या होना चाहिए, टाइम टेबल भी एक डिसाइड होना चाहिए। टीचिंग मेथड को कितना देना चाहिए, किस समय पे कौन सा टाइम कब मैनेज करना है। यहाँ पर हर एक टाइम की, हर एक मिनट की कीमत रहने वाली है साथियों। यहाँ पर क्या होगा, एक एक मिनट कीमती है साथियों। तो साथियों अगर आपने इन सभी नियमों को फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं एक ये होता है, एक ये भी है साथियों, एक इसमें टॉपिक अपने रहेगा आइसोलेशन। आइसोलेशन अगर आपने कोविड के समय नाम सुना होगा, आइसोलेट हो गया यानी कि गायब हो जाओ। 50 से 55 दिन जो बचे हैं अपने, उन दिनों के लिए गायब हो जाना है अपने दोस्तों से, परिवार से। हो सके तो लाइब्रेरी की जो बेंच है वही, उसी को फ्रेंड बना लो। जो रूम में, जिस रूम में रहते हो उसको बाहर निकलने की कोशिश करो ही मत। 50 से 55 दिन अगर आप गायब रह करके पढ़ते हो तो साथियों जब 27 फरवरी को एग्जाम दोगे तो चेहरे पर एक अलग ही स्माइल रहेगी। जो आप आइसोलेट हुए हो 50 से 55 दिन, उसका रिजल्ट बेहतरीन रहने वाला है। आपके जो पीछे जो सपने देखे हैं आपने, और आपके जो पीछे जो बैठे हैं परिवार वाले, वो सपने देख रहे हैं, वो जब रिजल्ट आएगा तब वो अपने आपके चेहरे पर अलग स्माइल रहेगी, परिवार के रहेगी। और वो स्माइल आप दिखा सकते हो उनको, जो आस पड़ोस वाले आपके रिश्तेदार है, जो ये कहते हैं कि नहीं कर पाएगा ये, उन्हीं को वो अपने क्या करनी है, स्माइल दिखानी है। यानी कि आइसोलेशन रख करके अपन को 50 से 55 दिन गायब रहना है, किसी को नजर आना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस 27 फरवरी। तो साथियों अगर इन टॉपिकों को आपने फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूं कि साथियों आपको 27 फरवरी की चढ़ाई चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पूरा ये अपने पसंद आई ये क्लास तो साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।